कल गलत लिखा दिया गया था। कल मंगल का गलत लिखा दिया गया था। कल दृष्टि नहीं लिखाई गई, कल स्थिति पे लिखा दिया गया कि मंगल जहाँ बैठे हैं वह लिखा दिया गया, जबकि हम लोगों का अध्याय चल रहा था दृष्टि पर। 1 मिनट, आवाज आएगी अभी। मंगल की दृष्टि लिखिए। चंद्रमा की और सूर्य की हो गई थी, मंगल की दृष्टि लिखिए। सर रिकॉर्ड करने लग जी, रिकॉर्डिंग चालू है। की दीपक जी, ये सब प्रश्न बाद में होगा, रिकॉर्डिंग चालू है। लग्न भाव को मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, लग्न भाव को मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो उग्र प्रकृति, उग्र प्रकृति, प्रथम भार्या का 21 या 28 वर्ष की अवस्था में नाश करने वाला, प्रथम भार्या का 21 या 28 वर्ष की अवस्था में नाश करने वाला, राजमान्य और भूमि से धन प्राप्त करने वाला, प्रथम भार्या का 21 या 28 वर्ष की अवस्था में नाश करने वाला, राजमान्य और भूमि से धन प्राप्त करने वाला होता है। द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो बवासीर रोगी, स्वल्पधनी, बवासीर रोगी, स्वल्पधनी, कुटुंब से पृथक रहने वाला,
कुटुंब से पृथक रहने वाला। राधा गोविंद जी, कल से 9:11 के बाद आएंगे तो आपको रखा नहीं जाएगा। राधा गोविंद जी। जी गुरु जी। हाँ, कल से 9:11 पे जो भी जुड़ेगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बलवंत जी, नरेंद्र जी, जी बोलिए गुरु जी। कल से 9:11 के पहले ज्वाइन हो जाइएगा। जी आज बाहर गए थे गांव में और भी पहुंचा हूँ, इसीलिए लेट हो गया गुरु जी। नहीं तो ये 9:20 तक यही खेला चलता रहता है, कोई एक एक करके जुड़ते रहते हैं और फिर नहीं, कक्षा को डिस्टर्ब होता है। आप एकदम सही है गुरु जी। हाँ, लेकिन आज थोड़ा काम था, बाजार में था, अभी पहुंचा, सीधा मोबाइल ही उठाया हूँ। ठीक है, लेकिन कल से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक ठीक है गुरु जी। कुटुंब से पृथक रहने वाला, परिश्रमी और खिन्न चित्त रहने वाला होता है। कुटुंब से पृथक रहने वाला, परिश्रमी और खिन्न चित्त रहने वाला होता है। मंगल तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो मंगल तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो बड़े भाई के सुख से रहित या वंचित, बड़े भाई के सुख से रहित, पराक्रमी, भाग्यवान, भाग्यवान और एक विधवा बहन वाला होता है। और एक विधवा बहन वाला होता है। चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो माता के सुख से रहित, माता के सुख से रहित, शारीरिक कष्टधारक, माता पिता के सुख से रहित, माता पिता के सुख से रहित, शारीरिक कष्टधारक, शारीरिक कष्टधारक, 28 वर्ष की अवस्था तक दुखी, 28 वर्ष की अवस्था तक दुखी, उसके पश्चात सुखी।
परिश्रम से जी चुराने वाला होता है। परिश्रम से जी चुराने वाला होता है। 5वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 5वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो अनेक भाषाओं का ज्ञाता। अनेक भाषाओं का ज्ञाता। विद्वान। संतान कष्ट वाला। अनेक भाषाओं का ज्ञाता। विद्वान। संतान कष्ट वाला। उपदंश रोगी। उपदंश रोगी और व्यभिचारी होता है। और व्यभिचारी होता है। कल आप लोग मंगल की स्थिति लिखे थे ना, और दृष्टि, यह दोनों स्थिति उसी हिसाब से मिला लीजिएगा। 5वें भाव को देख रहा है मतलब एकादश भाव में बैठे हैं तब देख रहे हैं। लग्न को देख रहे हैं मतलब सप्तम भाव में बैठे हैं। तो जब जो सप्तम भाव का फल हुआ तो सप्तम भाव से फल लग्न को देख रहे हैं, वह भी फल हो गया। तो जिन स्थानों में मिला जुला फल देते हैं, जिन स्थानों में अच्छा फल देते हैं, जिन स्थानों में खराब फल देते हैं, वह स्थिति दोनों हिसाब से आप लोग बैठा लीजिएगा। मंगल 6ठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो मंगल 6ठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो शत्रुनाशक। शत्रुनाशक। मातुल मामा कष्टकारक। मामा कष्टकारक। रुधिर विकारी और कीर्तिवान होता है। रुधिर विकारी और कीर्तिवान होता है। 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो सतवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो पर स्त्रीरत। पर स्त्रीरत। कामी। कामी। प्रथम भार्या का 21 या 28 वर्ष की आयु में वियोग जन्य दुख। प्रथम भार्या का 21 से 28 वर्ष की आयु में वियोग जन्य दुख प्राप्त करने वाला। वियोग जन्य दुख प्राप्त करने वाला और मध्यपायी होता है।
गुरु जी क्षमा चाहती हैं, सातवें भाव एक बार फिर से। जी, भाव का एक बार फिर से बता। 7वें भाव का पर स्त्रीरत कामी प्रथम भार्या का 21 से 28 वर्ष की आयु में वियोगजन्य दुख प्राप्त करने वाला और मध्यपायी होता है। 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो धन कुटुंब नाशक, धन और कुटुंब दोनों का नाश करता है। धन कुटुंब नाशक, ऋणग्रस्त, परिश्रमी, दुखी और भाग्यहीन होता है। परिश्रमी, दुखी और भाग्यहीन होता है। 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो बुद्धिमान, धनवान, पराक्रमी, बुद्धिमान, धनवान, पराक्रमी और धर्म में अरुचि रखने वाला 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो राज्य सेवी, पितृकष्टकारक, राज्य सेवी, मातृपितृकष्टकारक, सुखी और भाग्यवान होता है। सुखी और भाग्यवान होता है। 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो
धनवान संतान कष्ट से पीड़ित, धनवान संतान कष्ट से पीड़ित, संतान कष्ट से पीड़ित और कुटुंब के दुख से दुखी होता है, और कुटुंब से दुखी होता है। कुटुंब के दुख से दुखी होता है। 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो कुमारगामी, कुमारगामी मामा का नाशक, मातुल नाशक, मातुल नाशक, बबासीर और भगंदर रोगी, बबासीर और भगंदर रोगी, शत्रुनाशक और उग्र प्रकृति का होता है, शत्रुनाशक और उग्र प्रकृति का होता है, शत्रुनाशक और उग्र प्रकृति का होता है। बुध का लिखिए। बुध लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो बुध लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो गणितज्ञ, गणितज्ञ, सुंदर, व्यापारी, व्यवहार कुशल, गणितज्ञ, सुंदर, व्यापारी, व्यवहार कुशल, मिलनसार और लब्ध प्रतिष्ठ होता है। लब्ध प्रतिष्ठ होता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है। द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो व्यापार से धन लाभ करने वाला, व्यापार से धन लाभ करने वाला, कुटुंब विरोधी, कुटुंब विरोधी,
स्वतंत्र विचारक हठी और अभिमानी होता है। स्वतंत्र विचारक हठी और अभिमानी होता है। तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो भाग्यवान, प्रवासी। तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो भाग्यवान, प्रवासी, भ्रातृसुख युक्त, भ्रातृसुख युक्त, सत्संगी, सत्संगी और धार्मिक होता है। सत्संगी और धार्मिक होता है। चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो राज्य से लाभ प्राप्त करने वाला, राज्य से लाभ प्राप्त करने वाला, भूमि तथा वाहन के सुख से परिपूर्ण, भूमि तथा वाहन के सुख से परिपूर्ण, भूमि वाहन से परिपूर्ण, श्रेष्ठ बुद्धि वाला और विद्वान होता है। श्रेष्ठ बुद्धि वाला और विद्वान होता है। हेलो गुरुजी, आवाज नहीं आ रही। हेलो।
किन्हीं को फोन नहीं आया आ रही है भैया, किन्हीं फोन को आ नहीं आ गया रही। होगा फोन आ गया होगा इसीलिए वो नहीं आ रही है आवाज, बाद में आ जाएगा। जी जी। कोई भैया बता देंगे कि बुध का जो लिखाए हैं लग्न भाव में क्या क्या लिखाए हैं, कुछ छूट गया था मेरा। कि प्रथम भाव को पूरी दृष्टि से देखते तो गणितज्ञ, शुक्र, व्यापारी, व्यवहार सब लब्ध। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लिखिए जी गणितज्ञ, जी, बोलते जाइए। गणितज्ञ, सुंदर, व्यापारी, व्यवहार कुशल, मिलनसार और लब्ध प्रतिष्ठित होता है। लट जी लट जी जी, लठ में लब्ध लब्ध प्रतिष्ठित। लब्ध प्रतिष्ठित। जी जी, धन्यवाद भैया। ये तीसरे भाव में लिखा है भाग्यवान, प्रवासी, भातृ सुख वंचित या भातृ सुख युक्त। भातृसुख युक्त। युक्त, ओके। भैया कोई मंगल को बोले लग्न वालों, पहला और दूसरे भाव का। मंगल का जी। उग्र प्रकृति, क्या भैया? उग्र प्रथम भाव उग्र का। प्रकृति। जी जी, जी, उग्र उग्र प्रकृति। प्रकृति प्रथम भार्या का 21 से 28 वर्ष की अवस्था में नाश करने वाला। प्रथम भार्या का 21 से 28। 21 से 28 वर्ष की अवस्था में नाश करने वाला। जी। राजमान्य और भूमि से धन प्राप्त करने वाला होता है। राजमान्य। जी। छठे भाव का और भी बताएं। भूमि से मंगल का भूमि से धन प्राप्त करने वाला। छठे भाव पर दृष्टि का बताना, जरा छूट गया था। 1 मिनट भैया जी। एक लोग का हो जाने दीजिए। द्वितीय भाव का बोल दो। द्वितीय भाव का है बवासीर रोगी, जी। स्वल्प स्वल्प धनी, कुटुंब से पृथक रहने वाला, अलग रहने वाला मतलब, परिश्रमी, खिन्न चित्त रहने वाला होता है। कुटुंब से अलग रहने वाला, फिर इसके बाद में हाँ, परिश्रमी और जी। खिन्न चित्त रहने वाला होता है। हाँ, कौन भैया बोले थे? छठा भाव भाव। का। जी, शत्रुनाशक और मातुल कष्ट कारक या मामा। धन्यवाद भैया। रुधिर विकारी
और कीर्तिवान होता है। कीर्तिवान। जी, कीर्तिवान। ठीक है, शुक्रिया। हम्म, हम्म, कल अगर कोई कक्षा में होंगे तो मंगल की स्थिति का पंचम भाव का लिखा दीजिए मुझे। थोड़ा सा ही छूटा है। लिखो, पंचम भाव में मंगल हो तो उग्र जी, बुद्धि, व्यसनी, उदर रोगी, एक मिनट भैया। उग्र उग्र बुद्धि। ग्रस्त शरीर, चलिए गुप्तांग रोगी। बुध का एक मिनट लिखिए भैया। आप लोग। बुध का लिखिए। फोन आ गया था एक बहुत जरूरी, इसलिए उठा लिया। ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी गुरुदेव, आ रही है आपकी आवाज। दिमाग में लिखना है अभी। पंचम भाव का पंचम। लिखवाना। वही है, बेड के सिर के पास में, हमारे घरे में। किस भाव का लिखवाना है? छठे भाव का, सातवें भाव का? पंचम का पांचवे गुरु। का, पंचम का। पंचम भाव का। बुध अगर पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो गुणवान, विद्वान, धनवान, गुणवान, विद्वान, धनवान, शिल्पकार, गुणवान, विद्वान, धनवान, शिल्पकार और प्रथम पुत्र उत्पन्न करने वाला होता है। और प्रथम पुत्र उत्पन्न करने वाला होता है। छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो बात रोगी, कुमार्ग कुमार्ग व्ययी, बात रोगी, कुमार्ग व्ययी, शत्रुओं से पीड़ित, शत्रुओं से पीड़ित और अंतिम जीवन में धन संचय करने वाला होता है। और अंतिम जीवन में धन संचय करने वाला होता है। सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो सुंदर, सुशील,
सुंदर सुशील भारिया वाला, सुंदर सुशील भारिया वाला, व्यापारी गणितज्ञ, सुंदर सुशील भारिया वाला, व्यापारी गणितज्ञ, चतुर और कार्यदक्ष होता है। चतुर और कार्यदक्ष होता है। चतुर और कार्यदक्ष होता है। 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो भ्रमणशील, दुखी, भ्रमणशील, दुखी, कुटुंब विरोधी, भ्रमणशील, दुखी, कुटुंब विरोधी एवं प्रवासी होता है। एवं प्रवासी होता है। 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो हंसमुख, मजाकिया, हंसमुख, मजाकिया, धनोपार्जन करने वाला, हंसमुख, धनोपार्जन करने वाला, भ्रातृद्वेषी, भ्रातृद्वेषी, राजाओं से मिलने वाला, भ्रातृद्वेषी, राजाओं से मिलने वाला, गायन प्रिय, गायन प्रिय और विलासी होता है। गायन प्रिय और विलासी होता है। दसवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो, 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो राजमान्य, कीर्तिमान, राजमान्य, कीर्तिमान, दुखी, दुखी नहीं भैया, सुखी, राज्यमान, कीर्तिमान, सुखी, कुलीन और कुलदीपक होता है। और कुलदीपक होता है। दसवें भाव में अगर मंगल बैठा है तो कुलदीपक योग बनता है। चतुर्थ भाव में बुध बैठा है तो कुलदीपक योग बनता है। चतुर्थ भाव में बैठेगा तभी 10वें भाव को देखेगा ना। 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो, 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो
11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो धनार्जन करने वाला, धनार्जन करने वाला, संतान से युक्त, धनार्जन करने वाला, संतान से युक्त, विद्वान, विद्वान, कला विशारद, विद्वान, कला विशारद होता है। 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो मिथ्याभासी, मिथ्याभासी, कुल कलंकी, मिथ्याभासी, कुल कलंकी, मद्यपाई, मद्यपाई, नीच, नीच प्रवृत्ति, नीच प्रवृत्ति, और व्यसनी होता है। नीच प्रवृत्ति और व्यसनी होता है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। सुधांशु जी,